राम राम साथियों। आज हम लोग बात करेंगे महाभारत के अनकहे रहस्य के बारे में। कुरुक्षेत्र की रेत में सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा गया था, वहाँ छिपी थी वो सच्चाइयाँ जो आज तक किसी इतिहास की किताब में दर्ज नहीं की गई। क्या महाभारत एक ऐतिहासिक घटना थी या फिर एक ब्रह्मांडीय प्रयोग जहाँ मानव, देवता और समय तीनों एक साथ सक्रिय थे? आज हम जानेंगे वो रहस्य जो इतिहास ने छिपा लिए, वो संकेत जो विज्ञान भी समझ नहीं पाया, और वो चेतना जिसने पूरे युग का रूप बदल दिया। महाभारत को कई लोग सिर्फ एक कथा मानते हैं, पर क्या आपको पता है कि कुरुक्षेत्र में आज भी रेडियोधर्मी मिट्टी और लौह धातु की परतें पाई गई है? वैज्ञानिकों ने जब उस क्षेत्र की जांच की तो पाया उस युद्ध में परमाणु ऊर्जा जैसी कई शक्तियों प्रयोग हुई थी। क्या यह ब्रह्मास्त्र था? वेदों में इसका उल्लेख मिलता है, एक ऐसा अस्त्र जो संपूर्ण नगर को भस्म कर दे। क्या यह विज्ञान से पहले विज्ञान था? गीता के भीतर कृष्ण ने जो कहा वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए कोडित संदेश था। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतरित होऊंगा। क्या यह चेतना का पुनः जन्म है या ईश्वर का ब्रह्मांडीय चक्र? कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस का प्रतीक है जो हर युग में नए रूप में प्रकट होती है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था युग परिवर्तन का संकेत, द्वापर का अंत और कलयुग की शुरुआत। कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही समय का नया चक्र शुरू हुआ। क्या आपने गौर किया है, समय शब्द सम प्लस अय से बना है, जिसका अर्थ है जो सब में व्याप्त हो। महाभारत के युद्ध के बाद मानव सभ्यता की सोच, भाषा और चेतना तीनों बदल गए। यह घटना केवल ऐतिहासिक नहीं, यह ब्रह्मांडीय संक्रमण था। आधुनिक विज्ञान कहता है मानव जीन में परिवर्तन प्राकृतिक चयन से होता है, पर गीता कहती है कर्म से चेतना बदलती है। क्या हमारे कर्मों का असर हमारे जेनेटिक मेमोरी पर होता है? के वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि आघात, भय और अनुभव डीएनए में दर्ज होते हैं। तो क्या महाभारत का युद्ध मानव चेतना को रिसेट करने वाला कॉस्मिक इवेंट था? महाभारत के हर पात्र एक मानसिक अवस्था का प्रतीक है। अर्जुन भ्रमित आत्मा, कृष्ण आंतरिक चेतना, कौरव लोभ, क्रोध, अहंकार, पांडव धर्म, संयम और विवेक। यह युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर हर दिन चल रहा है। महाभारत हमें युद्ध करना नहीं सिखाता, बल्कि भीतर के अंधकार पर विजय प्राप्त करना सिखाता है। तो अब सवाल है, क्या महाभारत वाकई हुआ था? इतिहास कहता है हाँ हुआ था। विज्ञान कहता है कुछ असामान्य अवशेष मिले हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि कहती है महाभारत हर युग में होता है, हर मनुष्य के भीतर। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था उठो, अपने धर्म का पालन करो, और यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को जीत ले तभी सच्ची विजय होगी। अगर इस वीडियो ने आपके मन में कृष्ण और महाभारत को लेकर एक नया दृष्टिकोण जगाया तो याद रखिए यही जागरण है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपको लगता है कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध था या एक ब्रह्मांडीय प्रयोग?